नमस्कार। हिंदी शिक्षण के इस कालांश में मैं गिरीश चंद्र तिवारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हिंदी शिक्षण के इस कालांश में हम कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के द्वितीय पाठ मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई पर चर्चा करेंगे। पाठ के चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। पाठ का सस्वर वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ तथा अभ्यास कार्य। आइए अब हम मीरा का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत, राजस्थान में हुआ था। उनकी अर्थात मीरा जी की प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जी रो माहेरो आदि हैं। उनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सगुण धारा, सगुण अर्थात जहाँ पर ईश्वर के रूप, रंग आदि का वर्णन होता है, जहाँ पर उसकी मूर्ति पूजा होती है, उसको सगुण भक्ति कहते हैं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। निर्गुण भक्ति से तात्पर्य होता है जहाँ पर ईश्वर के रूप, रंग, स्वभाव और मूर्ति इत्यादि का विरोध होता है, पूजा नहीं होती है। हमारे समाज में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों प्रकार के उपासक मिलते हैं। जैसे कबीरदास निर्गुण भक्ति के उपासक थे तथा तुलसीदास आदि सगुण भक्ति के उपासक रहे हैं। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। मेड़ता भी यह राजस्थान में ही आता है। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इसी मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। बंदगी अर्थात अधीनता एवं दीनता। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। अमल अर्थात विचार किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना अर्थात
मन के भावों का शब्दों में चित्रण। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं-कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। प्रस्तुत पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। आइए प्रस्तुत पद्य का वाचन करते हैं। पद संख्या 1। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, हंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आइए अब हम प्रथम पद का उच्चारण तथा उसका भावार्थ जानते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भावार्थ। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले व गायों का पालन पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सहारा हैं। दूसरा कोई नहीं है। जिसके मुकुट पर मोर का पंख विराजित है वही मेरा पति है। कहने का तात्पर्य यह है कि मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गिरधर का अर्थ है पर्वत को धारण करने वाला। गोपाल अर्थात गायों का पालन करने वाला। सोई अर्थात वही। दूसरा पद है छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भावार्थ। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए उन्होंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। भावार्थ। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए उन्होंने कुल की मर्यादा भी छोड़ दी है। उन्हें अब किसी की कोई परवाह नहीं है। मीरा संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हैं और इस प्रकार उन्होंने लोक लाज भी खो दी है। कहने का तात्पर्य है कि संसार के लोग अब उन्हें
कुछ भी कहें, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। कुछ कठिन शब्द देखते हैं। पद में एक शब्द आया है छाड़ी दई, अर्थात छोड़ दी है। कानी यानी मर्यादा, धिग यानी पास, लोकलाज अर्थात समाज की मर्यादा। आइए अब अगले पद का उच्चारण करते हैं तथा उसका भावार्थ समझते हैं। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। भावार्थ, मीरा कहती हैं कि उसने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर अब आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि मीरा ने जीवन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम रूपी बेल बोई है, जिसको उसने दिन रात अपने आंसुओं से सींचा है। अब यह प्रेम रूपी बेल फैल गई है और अब इसमें आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो गई है। पद में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ जान लेते हैं। अंशुवन अर्थात आंसुओं से, सींच सींच यानी सींच कर, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेल, हुई का अर्थ है हुई। आइए अब अगले पद का उच्चारण तथा उसका भावार्थ जानते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भावार्थ, मीरा कहती है कि उन्होंने प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथाने से बड़े प्रेम से बिलोया है। उन्होंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। अर्थात मीराबाई ने दूध की मथनिया का उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार दही को मथने से घी ऊपर आ जाता है, अलग हो जाता है, उसी प्रकार जीवन का मंथन करने से कृष्ण प्रेम को ही मैंने सार तत्व के रूप में अपना लिया है। शेष संसार छाछ की भांति सारहीन है। पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विलोई का अर्थ है मथना, मथी का अर्थ भी है मथना, काढ़ी अर्थात निकालना और छोई शब्द का अर्थ है छोड़ दिया है। आइए अब अगले पद का उच्चारण और उसका भावार्थ जान लेते हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भावार्थ, मीरा कहती है कि मैं कृष्ण भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होती हूँ और संसारी लोगों के प्रपंच को देखकर बहुत दुखी हो उठती हूँ। मीरा कहती है, मीरा तो गिरधर गोपाल की दासी है, अतः आप मेरा उद्धार कर दो, संसार के सभी बंधनों से मुक्ति दे दो। तात्पर्य यह है कि मीरा कृष्ण को ही जगत का सर्वस्व और सार तत्व समझती थी। इसीलिए कृष्ण भक्ति में तन्मय भक्तों को देखकर वह प्रसन्न होती थी, जबकि सांसारिक मोह माया में उलझे हुए लोगों की मूर्खता पर रो पड़ती थी। पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भगत अर्थात भक्त, राजी यानी तैयार, तारो का अर्थ है उद्धार करो तथा मोही शब्द का अर्थ है मुझे।
हमने मीरा के पदों का उच्चारण और उनके भावार्थों को जाना। अब इसी आधार पर हम इस पद के प्रश्नोत्तरों को भी जानेंगे तथा पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ तक मीरा के पदों को पढ़ा और उनके भावार्थों को जाना। पदों के आधार पर जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, अब हम उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को जानते हैं। प्रश्न संख्या 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? उत्तर है, मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। वे स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं और कृष्ण की उपासना एक समर्पिता पत्नी के रूप में करती है। मीरा प्रभु के सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले मन को मोहने वाले रूप के हैं। प्रश्न संख्या 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अधोलिखित यह जो मीरा का पद है, इसका भाव व शिल्प सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। पद है, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। इस पद में मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींचकर कृष्ण रूपी प्रेम की बेल बोई है और अब उस प्रेम रूपी बेल में फल आने शुरू हो गए हैं, अर्थात मीरा को अब आनंदानुभूति होने लगी है। शिल्प सौंदर्य भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई, आनंद फल, अंशुवन जल में सांग रूपक अलंकार का बड़ी ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 3, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, अर्थात अधोलिखित पद का भाव व उसका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। शिल्प सौंदर्य देखते हैं। इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान असार माना है। इन काव्य पंक्तियों में मीरा संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती है। शिल्प सौंदर्य भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। पद भक्ति रस से परिपूर्ण है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं। दूध की मथनिया छोई में अन्योक्ति अलंकार है, अर्थात यह जो पंक्ति है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 4, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? उत्तर, मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या हैं। मीरा सांसारिक सुख दुख को असार मानती है। उसे लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं और इसी कारण वह जगत को देखकर रोती हैं। मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर आपने जो पाठ अभी पढ़ा है मीरा के पद के रूप में, उसको
पुनः पढ़ करके दिए गए मूल्यांकन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को आप बताएंगे। मीरा की रचनाओं के नाम बताएं। प्रश्न संख्या 2, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? प्रश्न संख्या 3, लोग मीरा को बांवरी क्यों कहते हैं? प्रश्न संख्या 4, आंसुओं के जल से सींचकर मीरा ने क्या बोया? प्रश्न संख्या 5 है, मीरा क्या देखकर राजी हुई? आज के पाठ में हमने चर्चा की पाठ का सस्वर वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ तथा अभ्यास कार्य। गृह कार्य, तुलसीदास एवं रहीमदास के द्वारा रचित दो दो कविताओं का संग्रह कर अभ्यास कीजिए। अर्थात जिस प्रकार आपने मीरा के पदों को पढ़ा है, इसी प्रकार आप तुलसीदास जी एवं रहीमदास जी के द्वारा जो रचित कविताएं हैं उनका संग्रह करेंगे, लिखेंगे तथा उनका अभ्यास करेंगे। आशा है आज के पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। पुनः एक नए पाठ के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।